रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। ये 38 होगा ना? हाँ सही बात है, लेकिन नहीं यार, 22 11th और 16 12th, हाँ 38 ही होता है। टोटल 100 होता था, सबको याद था। 38 और फायदा दिख रहा था तो 38 चैप्टर और 360 मार्क्स, 360 मार्क्स, और यहाँ 64 चैप्टर 360 मार्क्स। टोटल हमको याद आ रहा है 102 चैप्टर्स के आसपास पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला के। देखो तो कितना रहा, 8 4 12 6 3 9, हाँ 102 हो गया ना। 102, हाँ इतना पढ़ना होता है। अब दिमाग में ये बात एक और रखो, बायोलॉजी हल्का है ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू इतना ज्यादा है कि उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये तो समझ में आ गया। बायोलॉजी बहुत इजी है, जाहिर सी बात है, फिजिक्स में चीजें बहुत आसानी से होगा। थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप अच्छे से समझ जाओगे, अच्छे से याद रहेगा, लेकिन उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तुम्हारा अच्छा है तो बाकियों का बुरा थोड़ा ना है, बाकियों के लिए भी अच्छा है। और बार बार बता रहे कि यहाँ कंपटीशन है, क्वेश्चन अगर आसान रहेगा तो जिस मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा वो मार्क्स बढ़ जाएगा, समझे? तो ये नहीं सोचना है कि 360 आ गया चलो हम सेफ है, नहीं, बाकियों का भी तो 360 आया होगा। यहाँ बेस्ट 800 सेलेक्ट होगा, 8000 सेलेक्ट होगा, ना कि आप अगर 600 नंबर ले आए तो आप सेलेक्ट हो गया, ऐसा या नहीं होता। हो सकता है कि आप 620 भी लाइए और सेलेक्ट नहीं हुई 720 में, जो कि इस बार हुआ। 720 का पूरा एग्जाम होता है बिहार में, 620 लाकर भी बच्चे बैठे हैं। अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है यहाँ पे। हाँ 2-3 चीज और, कोई बच्चा यहाँ है जो वेस्ट बंगाल से एग्जाम ले सकता है 12th का? कोई भी बच्चा यहाँ जो वेस्ट बंगाल से 12th का एग्जाम दे सकता है? मतलब कि वहां कोई उसके फैमिली मेंबर्स रहते हो जहाँ पे कि आप 12th में एडमिशन करा लो फ्लाइंग में, स्कूल तो जाना होगा नहीं? नहीं नहीं, तो सब निकल गया, सिर्फ साजन है, बाकी सब कहाँ गए? करके निकल गया, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मुशर्रफ अभी आया। तो एक फायदा होता है एक्चुअली, यहाँ पे कुछ ऐसा रूल्स है जिसके थ्रू अगर आप अच्छे जगह से हैं, जैसे मुंबई दिल्ली, तो यहाँ तो कंपटीशन भी अधिक है, बट वेस्ट बंगाल थोड़ा सेफ हो जाता है। अगर आप वहां से 12th कर रहे हैं तो रिलेटिवली ज्यादा आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगा, रिलेटिवली ज्यादा आसानी से मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये सब सर कुछ फायदा कैसे होता है। कॉलेज के वो लिए अलग डोमिसाइल? क्राइटेरिया है, वो तुम अभी नहीं समझ पाएगी, वो एक अलग तरह का क्राइटेरिया होता है। जो टोटल 8000 सीट होता है ना, ये एक्चुअली में टॉप 8000 पर नहीं मिलता, इसका थोड़ा बंटवारा होता है, ठीक है? 80% स्टेट का होता है, सॉरी 85%, और 15% सेंटर का होता है। 15% कोटा से कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का किसी भी स्टेट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, जबकि 85% सीट रिजर्व होता है उसी स्टेट के बच्चों के लिए। जैसे मान लो हम लोग बिहार से हैं, और अगर हम बिहार से 12 दिए हैं या देंगे, तो मेरे लिए 85% सीट जो बिहार के टोटल मेडिकल कॉलेज में है वो रिजर्व रहेगा। उस 85% सीट पे सिर्फ बिहार का बच्चा जा सकता है, ठीक है? और नुकसान ये हो जाता है कि बिहार में मेडिकल कॉलेजेस थोड़ा कम है, थोड़ा क्या बहुत कम है, जबकि बाकी स्टेट, जैसे मान लो अगर आप वेस्ट बंगाल से दिए तो वहां पे सीट बहुत ज्यादा है, तो जो वहां से 12th किया या जिसके पास वहां का डोमिसाइल है, वहां के बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व होता है, तो थोड़ा आसानी से कॉलेज मिल जाता है। नया तरह का क्राइटेरिया, धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, ठीक है? तो ये फायदा मिल और जाता सर एम्स के लिए सर कितना चाहिए है। रहता है? एम्स ऑल इंडिया कोटा से होता है, ये ऑल इंडिया कोटा से होता है, यहाँ कोई क्राइटेरिया काम नहीं आता है, ये ऑल इंडिया कोटा से होता है। पूरे एग्जाम कितना चाहिए वाला बात नहीं है, अब तो मिक्स हो गया। पहले एम्स और नीट अलग अलग था, अब सब मिक्स हो गया, सारे का एक एग्जाम नीट। जिनका जितना भी मेडिकल कॉलेज है इंडिया में, सबका सिर्फ एक एग्जाम होता है। तो अब क्राइटेरिया थोड़ा और चेंज हुआ है, थोड़ा और चेंज हुआ है, और अब दिमाग में इस बात को रखना है कि एम्स के लिए समझ लो कि टॉप लेवल का रैंकिंग, टॉप लेवल का रैंकिंग। अच्छा तो कम मार्क्स पे हम एग्जैक्ट डिटेल तुमको बता सकते हैं, पता करना पड़ेगा, श्योर नहीं, याद नहीं। कम से कम कितना सर? कम से कम वाला हर साल चेंज होता है बाबू, ये ऐसे नहीं बता सकते, हर साल चेंज होता है, बार बार का कट ऑफ हर साल चेंज होता है। कट ऑफ ही है कम से कम मार्क्स जिसमें रिजल्ट मिल जाए, हर साल चेंज होगा। क्वेश्चन जैसे आसान कि होगा तो पिछले ज्यादा साल जाएगा। होगा, पिछले साल का 700। टोटल कितना ये रहता है कौन वैसे? बोला? ऐसा कौन बोला सना? सर 720 में से अगर कोई 720 ला के एम्स जा रहा है तो 700 रखा तो होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। एम्स ऐसा हरिद्वार, एम्स पटना, एम्स
एक और है कहाँ, हैदराबाद के आसपास शायद कहीं है, इधर का कट ऑफ बहुत कम होता है, इधर का कट ऑफ थोड़ा कम होता है, थोड़ा क्या बहुत कम होता है। खैर चलो इन सब बारे AFMC में में बात सर क्या करते हैं। रहता है सर? AFMC एक बार जैसे नीट दोगे तो AFMC का अलग से फॉर्म आता है, ठीक है, वो इतना सिंपल नहीं है, तुम्हारा चांसेस बहुत कम है AFMC का, मतलब रिजल्ट के वजह से ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, उसमें थोड़ा फिजिक्स भी खोजता है, आर्मी का जॉब है ना, फाइनली थोड़ा फिजिकल भी खोजता है, अंडरवेट नहीं होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, एक्सेस बॉडी फैट नहीं होना चाहिए, दौड़ा उड़ा कर फाइनली चूज करता है, उसका बहुत जबरदस्त क्राइटेरिया। लड़के हाइट सर के लिए भी कितना? होता 5 है। फीट? हाँ गर्ल्स लोग, एक सेकंड कॉल है देख लेते हैं। हेलो कौन? हाँ बोलो। अच्छा लाइक अच्छा सुनो ना, हम तुमसे इस बारे में आज तो क्लास बंद है ना, फ्राइडे को आएंगे क्लास तो बात करेंगे, ठीक है? अच्छा कोई बात नहीं, फ्राइडे को बात करते हैं, ठीक है, फ्राइडे को बात करेंगे इस बारे में। आज कॉल इतना आ रहा है ना, कितना लोग तो इतना खुश हो गया, खुशी के बारे कंफर्म करने के लिए कॉल, हम सो कर उठे, व्हाट्सएप खोले, व्हाट्सएप भरा हुआ था सिर्फ कॉल से, कॉल करे, कॉल और मैसेज से, सर सही में एग्जाम कैंसिल हुआ, इतना खुशी। खैर ये समझ गए, ये समझ गए, इसके लिए जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट के फॉर्म में, मैथ्स आप एक्स्ट्रा में रखो ना रखो उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। रहा बात जहां तक फिजिक्स का, तो वो हम लोग बेसिक मैथ्स अलग से पढ़ाकर, वो फिजिक्स वालों का काम होता है, फिजिक्स टीचर पहले बेसिक मैथ्स ही पढ़ाता है, तो वहां से काम हो जाता है। एक बार आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा चैनल तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक लेवल का है, बहुत बेसिक लेवल, थोड़ा सा ईपी के बारे में, मतलब समझो कि 10th वाला 4-5 लाइन का बात किए हैं, और 11th 12th का 2-3 टॉपिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और ग्राफ, 2-3 टॉपिक, वहां से ये काम हो जाता है, ठीक है? तो ये मेन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? यस सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है, जो क्लियर कर रहे हैं। अब इसका हम स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लें, इसका क्या है, तो इस वाले के लिए सोच के दिमाग में सीधा सीधा ये चलना है कि बायोलॉजी ले लिए तो नीट कंफर्म ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ यहाँ बहुत सारा फील्ड है, तो बायोलॉजी अगर एक्स्ट्रा में भी है तो भी काम होता है, नीट नहीं दे सकते लेकिन बाकी काम होता है। आपको दिमाग में लेके चलना है कि आपका पहला प्रायोरिटी फिजिक्स होना चाहिए, जिसपे आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, दूसरा प्रायोरिटी आपका बायोलॉजी होना चाहिए, यहाँ आपको टाइम भले ही कम देना है बट यहाँ रेगुलरिटी मायने रखेगा, रेगुलरली देखना है क्योंकि भूलने वाला चीज है, एग्जाम्पल भूलते रहोगे, तो रेगुलर देखते रहोगे तो ये याद रहता है, ठीक है? और तीसरा चीज का बात करें केमिस्ट्री, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सब लोगों को ये चीज समझ में आ जाता है, आसानी से हो जाता है ये चीज, ठीक है? तो इसका भी टेंशन नहीं है। बुक वाला काम मुशर्रफ तुम तो कर ही लिया? यस सर। तुम्हारे घर के बगल में दुकान है? नो सर, जैसे ही एग्जाम हुआ, एग्जाम का कैंसिल आया ना, सीधा चले गए तुम। अच्छा उसी वक्त चला गया था, मतलब हम Yes, बताया sir. तब गया था? यस सर, उसी टाइम चले गए। आके मेरे घर पे बैठा हो। तुम्हारे घर से लाइव था ये? यानी सर बुक ले लिए, फिर एहसानुल घर चले गए दिखाने के लिए बुक चाहिए कि नहीं, क्योंकि आप बता रहे थे कि हाँ ऐसे ऐसे बुक रहना चाहिए। अच्छा उस पे रिप्रिंट देख लो, रिप्रिंट मायने रखता है, पहला दूसरा पेज पे जो प्रिंट होता है रिप्रिंट 2019 का होना चाहिए। फिजिक्स तुम Yes, sir. हड़बड़ी में ले लिया, फिजिक्स एनसीईआरटी के लिए तुम मना किए थे, ये तुम हड़बड़ी में ले लिया। कोई नहीं सर, खैर कोई नहीं, डीसी पांडे एक रख लेना, डीसी पांडे, और जो लोग मेरे पास रहेंगे उनको तो हम पूरा पैकेज खुद ही देते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से करना है, क्या करना है, पूरा बुक ही हम देंगे, हर एक चैप्टर का अलग अलग 15, 20, 30 पेज का क्वेश्चंस का लिस्ट होगा। बुक रहेगा क्या बुक कर चैप्टर बुक दीजिएगा। रहेगा? हाँ बिल्कुल, जो लोग मेरे पास रहेंगे उनको हम पूरा पैकेज फिजिक्स का तो हम ही प्रोवाइड करते हैं। फ्री में? वापस बोलो साजन, फ्री में सर? थोड़ा आवाज तुम्हारा कट रहा है। बिहार बोर्ड का हेडफोन चेंज करता है, मेरा आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ अभी बोलो। अरे हाँ सर, बोल रहे बिहार बोर्ड का सर जो रहता है वो आप ही ना करेगा सर?
हाँ, बिहार बोर्ड 12th में कुछ नहीं होता है। 12th में सब लोग एक जगह पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड हो या फिर, क्योंकि वहाँ इंग्लिश हिंदी का कोई फर्क नहीं होता, सिलेबस सब सेम है, सब कुछ, बस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न अलग है। बिहार बोर्ड में एमसीक्यू ज्यादा पूछता है, सीबीएसई में एमसीक्यू कम पूछता है। और अब जो हालात लग रहा है कहीं इस बार भी सिलेबस रिड्यूस ना कर दे, बट कोई बात नहीं, ऐसे भी तुम लोग का 11th है, 11th है, कोई टेंशन नहीं। खैर चलो, अब हाँ बोलो। जो क्राइटेरिया जो बोल रहे थे भैया, उसमें ये ओवरवेट ये सब, तो उसमें अगर कोई फ्लैट फुट ये सब रहता है तो उसको हाँ वो reject सब भी छट कर जाएगा, दिया छट जाएगा, हाँ जाता रिजेक्ट है। बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। सर एकदम आर्मी वाला क्राइटेरिया है। हाँ सर स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए पढ़ाई का? जो 10th के बोर्ड्स के लिए बताएं, एकदम सेम, कम से कम स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे साथ होने का बहुत सारा चीज में चेंज होगा। हम एक रूटीन देंगे, उस रूटीन में तुमको डेली लिखना है तुम कितना देर क्या पढ़े। शायद तुम लोग को शायद नहीं, तुम लोग को नहीं मिला नहीं था, हम मैम को दिए थे ताकि वो प्रिंट कराएं, बट फिर लॉकडाउन वाला चीज आ गया तो फिर प्रिंट हुआ ही नहीं। जो है फ्लैट फुट वो क्या करेगा? एएफएमसी छोड़ के जहाँ जाना जाओ, मेडिकल थोड़ा ना रुका, सिर्फ एएफएमसी में नहीं जा सकते। सिर्फ एक सही कॉलेज है। बंद है, सिर्फ एक कॉलेज बंद है, बाकी कहीं भी जा सकते हैं। ओ आर्मी का कॉलेज है इसलिए वहां रोक है। आर्मी की तरह वहां फिटनेस चाहिए ना, क्योंकि वहां पे तुम्हारा जो बताए भी थे कंपलसरी जॉब होता है, बताए थे ना, 10 इयर्स का बॉन्ड साइन होता है। एडमिशन से पहले 10 साल का बॉन्ड साइन कराएगा कि आप यहाँ मेरे यहाँ फ्री में पढ़ने के बाद आर्मी के लिए जॉब कीजिएगा फॉर 10 इयर्स। और नॉर्मली फीमेल्स को तो आर्मी हॉस्पिटल्स में डालता है, बट मेल्स को बॉर्डर के पास नहीं पहुंचा देगा, क्योंकि वहां पे भी आर्मी वाले हैं, अक्सर इंजर्ड होते हैं। तो इंजर्ड जो भी हुए आपको उनको बस फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। अगर ज्यादा सीवियर इंजरी है तो तुरंत भी चेकअप भी करना है, क्योर शुरू करना है। और अगर बेस में रहे तब तो वहां हॉस्पिटल ही देगा आपको। कर्नल रैंक होता है, कर्नल रैंक पे सीधा जॉब मिलता है एफएमसी से, लेकिन 10 इयर्स का कंपलसरी बॉन्ड। जो लोग हाइपरली जो लगता है कि नहीं ये लोग तुरंत से एमबीबीएस के जस्ट बाद वो लोग इंटरव्यू ले सकते हैं एमडी में, उन लोग को सजेस्ट हम नहीं करेंगे कि आप लोग एफएमसी जाइए, क्योंकि 10 साल में सारा एमबीबीएस भूल जाओगे। जो भी थ्योरी पढ़े थे, प्रैक्टिकल तो करते रहना तो याद रहेगा, बट थ्योरी भूल जाओगे। और फिर नीट पीजी में क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीट पीजी में और सीट कम होता है, जिसको बोलते हैं ना स्पेशलिटी सर्जन, तो सर्जन पीजी करने के बाद कोई बनता है, नीट पीजी वो एमडी कहलाता है, एमडी या एमएस। तो वहां थोड़ा सा चीज दिक्कत जाता है, इसलिए सबको सजेस्ट नहीं करते। फीमेल्स के लिए बेस्ट है, एक जॉब सिक्योरिटी मिल गया, 10 इयर्स के जॉब के बाद फिर आर्मी का पेंशन सो अलग, और प्लस आपका आर्मी का आपके पास डॉक्टर आप हो ही गए तो आप कहीं भी हो आप क्लिनिक खोल सकते हैं। सर आर्मी, हाँ आर्मी, एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, पुणे में है। दिस इज आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। सर इसका ये कट ऑफ बाकी सबसे तो कम ही होता है, ये 4th बेस्ट कॉलेज है इंडिया का, बट इसका कट ऑफ थोड़ा डाउन होता है। यहाँ जो बॉन्ड वाला चीज है ना, इसलिए यहाँ बहुत लोग नहीं जाते। 10 इयर्स का बॉन्ड थोड़ा मुश्किल होता है ना, 10 साल आप कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ आपको आर्मी के लिए काम करना है। अगर आप टॉप लेवल के हैं तो आप फिर आर्मी के लिए भी क्यों और भी बढ़िया फॉरेन में जा सकते हैं, अगर आपके पास और अपॉर्चुनिटीज है तो लगभग लोग नहीं जाते। जो टॉप ब्रेन्स होते हैं वो लोग नहीं जाते, मेल्स में खासकर बात कर रहे हैं। वो लोग कोशिश करते हैं एम्स या मौलाना आजाद या इससे एक आध लेवल कम का कॉलेज मिल गया चलेगा, बट एएफएमसी में जल्दी एंट्री नहीं लेते। और वहां पे एक दिक्कत, तो एग्जाम देना पड़ता है ना? नहीं बताए भी थे, इंडियन से एमबीबीएस किए तो फिर पूरे वर्ल्ड में आपका डिमांड है, कहीं भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। नहीं, हम चेक किए थे, दिखाया था इसमें एग्जाम देना पड़ता है। इंडियंस को नहीं, बाकी लोगों का होता है। बाहर से करके आए हो तो इंडिया में देना पड़ता है, इंडिया से करके जा रहे हो बाहर तो देना नहीं पड़ता। हाँ, आपको पिक भेजेंगे, उसमें देखिएगा। गलत ही होगा, हम कंफर्म है, हम जान रहे हैं इस चीज, कंफर्म है हम इस बारे में, कोई बात नहीं, हम कंफर्म है वो चेंज, मतलब ऐसा ही है। आप इंडिया से एमबीबीएस किए हुए हो तो आपको एग्जाम नहीं देना। मान लो किसी बाहर, मान लो कोई नेपाल से एमबीबीएस करके इंडिया में आ रहा है तो उसको एग्जाम देना पड़ेगा, बट आप इंडिया से एमबीबीएस करके नेपाल में जा रहे हैं तो वहाँ एग्जाम नहीं देना। यूएस भी वैल्यू दे रहा है, बाकी कंट्री को छोड़ो। अब जो दुश्मन कंट्रीज होगा हो सकता है कर ले, हो सकता है पाकिस्तान एग्जाम ले ले, बट पाकिस्तान जाएगा कौन? एमबीबीएस करके और कहीं तो पाकिस्तान जाएंगे। जब यूएस वैल्यू दिए हुए है तो बाकी कंट्रीज का बात ही खत्म हो गया। मेनली जॉब अपॉर्चुनिटीज में लोग
उधर ही जाते हैं, यूरोप, वो सब कंट्रीज वैल्यू दिए हुए हैं इंडिया के MBBS को। ठीक है, तो खैर ये है। अब मेन बात करते हैं कल का। कल क्या करना है? क्लास करना है कि अब 10th छोड़ देना है? सर यूएस नहीं कहाँ दिया करना है भैया। देना पड़ता है क्या बोलो? स्ट्रेटेजी डिस्कशन का क्लास रुको रुको, और भी लोग बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। मुशर्रफ बोलो, क्या कर रहे हो? सर स्ट्रेटेजी के बारे में बता दीजिएगा कल। अच्छा, इन सब बारे में बात करने के लिए। यस सर। नहीं भैया कंप्लीट करा दीजिएगा क्लास। देखो मेरे दिमाग में क्या है ना, मेरा जो असली जो अंदर से मन कर रहा है कि नहीं, केमिस्ट्री तुम स्किप कर भी सकते हो अभी, क्योंकि जो 2 चैप्टर बचा है केमिस्ट्री में, इसका आगे डायरेक्ट कहीं यूज नहीं है। बट मेरे हिसाब से कम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ करंट वाला चैप्टर देख लेना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट 12th में यूज नहीं आएगा। हाँ ठीक है ठीक है, सर। हमारे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स वगैरह सब तो देख लीजिएगा, बेसिक्स। हाँ बेसिक्स, अब न्यूमेरिकल्स का कोई खास जरूरत नहीं, अब कंसेप्ट का जरूरत है। और सर वो जो कंसेप्ट आप बोल रहे थे 11th का जो था आगे का, तो हाँ। मैथ का क्वेश्चन था, वो भी बता दीजिएगा। हाँ बस वही सोच रहे हैं कि फिजिक्स में कंसेप्ट पे बात ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली 12th में यूज आएगा। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बना है ये 12th में 3 चैप्टर बन के आएगा। तो हम सोचे कि इस वाले चैप्टर को तो जरूर देखें। ये जो केमिस्ट्री वाला पार्ट है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, अभी आगे कहीं नहीं आना है। एक और जो बात है तुम्हारा, कौन सा, मेटल नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल में जो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट है ना, जितना जो अभी तुम्हारे 10th का सिलेबस का पार्ट है, वो कहीं नहीं आएगा। और जो डिलीट किया है ना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो पार्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल तुम्हारे सिलेबस से, तुम्हारी तरफ से आवाज हो रहा है, म्यूट मेरी तरफ से। ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला जो टॉपिक है, जिसको तुम्हारे सिलेबस में जो है वो आगे कहीं नहीं आएगा, और जो डिलीट किया है वो आगे आएगा। तो जाहिर सा बात है कि 10th के सिलेबस से अगर मेटल नॉन मेटल का बात करें तो उसका भी कोई रोल नहीं है। जो अभी पढ़ना है तो फिर उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें? हमको तो पता ही है ना आगे क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। अच्छा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में 2-3 चीज, जैसे CaSO4 वाला टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस, फायर एक्सटिंग्विशर, इसका एक एक लाइन 12th में काम है जो वहीं पे हो जाएगा। वो बेसिक्स है, वहां पे लोग बताएंगे। तो इसलिए बोले कि केमिस्ट्री का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। फिजिक्स वाला टॉपिक मतलब कल मिलकर हम लोग कम से कम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला काम कर लें। कल वो हो जाएगा तो फिर तुम्हारा टेंशन नहीं रहेगा कि तुमको आगे दिक्कत होना। ठीक है, अब तुम लोग बोलो, क्या आओगे करने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? हाँ सर आएंगे। हाँ सर। ठीक है, चलो कल थोड़ा लेट से करिए। सर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सर। हमको इलेक्ट्रिक वाला तो आज चल ही रहा है, अभी उसको खत्म कर देंगे। मेरा क्लास बंद है तो अभी तक तो बात ही हो रहा था। मुश्किल से 20 मिनट हमको लगेगा, अभी खत्म कर ही देंगे। लाइट का 16 मार्क्स का जो आता है सर लाइट वाला बात तो हम लोग कर ही लिए। हाँ बोलो। हाँ वो जानता हूँ सर, तो अब आराम से पढ़ाइएगा ना सर। किस लिए आराम से? अभी फटाफट से कल खत्म करके कुछ दिन का ब्रेक लेंगे, और अगर लगा कंडीशन ठीक ठाक है तो 11th स्टार्ट किया जाएगा। रुक के क्या फायदा, अगर हमको पढ़ना ही है तो हम टाइम पास क्यों करें? और जिनको आज से पढ़ना, बोलो हम आज से लेक्चर भेजना शुरू कर देंगे। 11th का कराइएगा तब ना सर, कल से। अभी बुक नहीं लिए हैं सर, रुक जाइए। बुक का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ तब आप क्या शुरू कीजिए। ठीक है सर, तो कल हम बता लें, सर, कल से करेंगे। हम बता लें 11th 12th में बायोलॉजी छोड़कर किसी और सब्जेक्ट में बुक खोल के पढ़ाई नहीं होगा, और बायोलॉजी में भी नहीं होगा मोस्टली। बट चूंकि अब एनसीईआरटी ने मेरा हाथ पर बांध दिया है कि एनसीईआरटी के बाद नहीं निकलना है, इसीलिए हम इस साल से पहली बार बुक खुला कर पढ़ाए। इसके पहले बुक हम भी नहीं खुलवाते थे बायोलॉजी में, जो होता था अपना नोट्स। फिजिक्स में तो हम अपना क्वेश्चन पूरा देंगे ही, अगर फिजिक्स मेरे पास रहे तो। वैसे फिजिक्स वही मेरे पास चाहिएगा जिनके पास बेस तो अच्छा खासा, क्योंकि फिजिक्स अगर काम हुआ तो सिर्फ नीट लेवल पे होगा। 11th में बोर्ड्स लेवल नहीं पढ़ाते, 11th में बोर्ड्स होगा भी नहीं, तो हम पढ़ाएंगे तो सिर्फ नीट के लिए पढ़ाएंगे, हायर लेवल। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, बट जो मैक्सिमम काम हमारा होगा वो हाईएस्ट लेवल में, जिससे नीट का क्वेश्चन, जेईई मेंस का क्वेश्चन बने। खैर चलिए थोड़ा सा करंट देख लेते हैं, क्या पढ़ सकते हैं ना? ये सब लोग शांति से एकदम चुपचाप कॉपी खोल लो, पढ़ना है ना? अभी करंट खत्म कर लेते हैं। कितना देर, मुश्किल से 15-20 मिनट लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ करंट वाला
जहां तक छोड़े थे पैरेलल कलेक्शन सीरीज कलेक्शन वहां तक, उसके आगे पैरेलल और सीरीज पैरेलल सीरीज, उसके बाद फिर थोड़ा सा तुम्हारा वो क्या बोलते हैं पावर, नॉर्मल, उसके बाद है क्या हिटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, और उसके बाद फिर पावर है। बस 3 ही टॉपिक है। क्या पढ़ना है ना, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, हाँ, सभी पढ़ना कॉपी खोल लो, कॉपी खोल लो, स्टार्ट कर। सर 2 मिनट रुकिएगा सर, सब चीज लेकर आते हैं। आओ आओ लेकर आओ, आओ आओ। तब तक किसी को कुछ और पूछना हो पूछ सकते हैं। तब तक किसी को भी कुछ और पूछना हो पूछ सकते हो।